ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, संपूर्ण संधि प्रकरण की श्रृंखला की आज हम कक्षा संख्या 7 को पढ़ेंगे। ठीक है, 6 कक्षाएं आपको पढ़ा दी हैं। प्लेलिस्ट में कॉलम बना हुआ है संपूर्ण संधि प्रकरण, क्लिक कीजिएगा, सभी कक्षाओं को क्रमानुसार पढ़िएगा। जब चाहे तब, जहां चाहे वहां, बिना किसी शुल्क के, फीस के। ठीक है, चलिएगा आरंभ करते हैं फिर। गत कक्षा में मैंने आपको ये 2 संधियां पढ़ाई थी, 2 प्रकार की संधियां पढ़ाई थी। एक तो आपको ये यण संधि पढ़ाई थी और एक पढ़ाई थी अयादी संधि। ठीक है, ये मैं आपको देख के बता देता हूं। ये आपकी थी यण संधि थी और अयादी संधि थी, और उसके साथ साथ पदांत यकार और वकार लोप की संधि थी, और पूर्व रूप संधि भी आ गई थी। ठीक है, पूर्व रूप संधि भी आ गई थी। तो इतनी संधियां हमने आपको पढ़ा दी थी, कक्षा थोड़ी बड़ी हो गई थी। आप देखेंगे, आप मोबाइल है आपके पास में, तो आप जैसे ही YouTube खोलेंगे देववाणी संस्कृतम, तो आपको वहां पर प्लेलिस्ट या प्लेलिस्ट का एक कॉलम होता है, तो वहाँ कॉलम ऐसे देखेंगे, तो उस कॉलम को खोलेंगे तो वहाँ कॉलम में बहुत सारे हमने सब्जेक्ट वाइज कॉलम बना दिए हैं। तो वहीं पर है संपूर्ण संधि प्रकरणम नाम का, उस पर क्लिक कीजिएगा, सभी कक्षाएं क्रम से आ जाएंगे आपको। ठीक है, चलिएगा। चलिए, ये हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे आज आज है हमारा, यहां से आरंभ हो रहा है नंबर 12। आज अभी तक हमने जो संधियां पढ़े हैं उनमें कहां संधि नहीं होती है ये पढ़ेंगे। अर्थात आज हमारी जो कक्षा है वो ऐसी कक्षा है, ये बताएगी कि यहां पर संधि होती ही नहीं है, वो आपको स्थिति बताई जाएगी। तो इसके लिए ये यहां पर ये एक सूत्र है, यहाँ आपके मान नीचे पुस्तक में लिखा हुआ, नीचे प्लुत प्रगृह्या आची नित्यम, ये 6वें अध्याय के प्रथम पाद का 125वां सूत्र है। ठीक है, ये क्या कहता है कि प्लुत
जो स्वर त्रिमात्रिक जो अच होता है, स्वर वोवेल होते त्रिमात्रिक, जैसे आ ये त्रिमात्रिक है बाद वाला, तो उसका नाम रखा गया प्लुत। ये पता ही होगा आपको। एक तो प्लुत जिनकी संज्ञा, जिनका नाम प्लुत है, मतलब त्रिमात्रिक, और एक ऐसे वर्ण प्रगृह्य संज्ञक जिनकी प्रगृह्य संज्ञाएं नाम रखा गया है व्याकरण के अंदर। किनका रखा गया वो बता देंगे आपको। तो प्लुत संज्ञक जो वर्ण है अथवा प्रगृह्य संज्ञक जो वर्ण है, उसके बाद में कोई स्वर आ रहा हो, स्वर आ रहा हो, तो कहते हैं नित्य ही। नित्य ही माने संधि कभी हो ही नहीं सकती। क्या? संधि कभी हो ही नहीं सकती, ये कहते हैं। ठीक है, चलिएगा अब इसका हम देखेंगे। प्लुत संज्ञक आपको मैंने बताया ही था, अभी यहां ये और बता देंगे। ये आ जाइएगा नंबर 12। यदि प्लुत स्वर के बाद अथवा प्रगृह्य संज्ञक वर्णों के बाद कोई स्वर आवे तो संधि नहीं होती। वही बताया मैंने। कोई प्लुत स्वर है, स्वर माने अच्छे है, अथवा प्रगृह्य संज्ञक कोई वर्ण है जिसकी प्रगृह्य संज्ञा है, उसके बाद यदि कोई अच आ जाए, स्वर आ जाए, तो संधि नहीं होती। पूर्व वाले सूत्रों से किसी से भी कही हो है, किसी से, ये स्वर संधि के विषय में ही है, ध्यान रखेंगे। क्या? स्वर संधि के विषय में है ये। प्रगृह्य संज्ञा वाले वर्ण इस प्रकार होते हैं, अर्थात प्रगृह्य संज्ञा किन किन वर्णों की कही है व्याकरण के अंदर वो बता रहे हैं। प्रगृह्य संज्ञा हमको ज्ञात हो जाएगी, फिर कोई परेशानी नहीं है। प्रगृह्य संज्ञा के लिए कुछ सूत्र हैं यहां पर। इन सूत्रों को क्रमशः ये अर्थ बताते जाएंगे। देखिए, ये प्रगृह्य संज्ञक सूत्र हैं। एक ये है, एक ये है, एक ये है, और ये एक ये है, और एक ये है। ये 5 सूत्र हैं प्रगृह्य संज्ञा के, जो प्रगृह्य संज्ञा करते हैं। एक है ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम, ये नाम रखा है, ये संज्ञा सूत्र है। महर्षि पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में सूत्र बनाया है, ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम। ये कहता है कि द्विवचन कोई शब्द है, द्विवचन वाला द्विवचन शब्द, उसके अंत में यदि दीर्घ ई हो अथवा ए हो अथवा ऊ हो, माने ऐसा दीर्घ ई अथवा दीर्घ ऊ अथवा ए, ये तो होता है दीर्घ। यदि कोई शब्द है हमारे पास में द्विवचन वाला, एक वचन बहुवचन द्विवचन वाला, विभक्ति कोई भी हो, उसके अंत में यदि ई आ जाए अथवा ऊ आ जाए, तो कहिएगा, मानिएगा, ये उसके अंदर वो जो ई ऊ ए प्रगृह्य संज्ञक हो जाते। ठीक है, तो अब आइएगा, अब इसका भाव हम देखते हैं यहां पर, फिर और समझ में आएगा, उदाहरण देंगे। कहते हैं ये है का, वही वाला, जब संज्ञा अथवा सर्वनाम अथवा क्रियावाचक शब्द के द्विवचन के रूप के अंत में ई ऊ या ए रहता है, तो उस ई ऊ और ए को प्रगृह्य कहते हैं। देखिए, संज्ञावाची शब्द कोई भी हो अथवा सर्वनाम भी हो, सर्वनाम भी, अथवा क्रियावाचक, क्रियावाचक का अर्थ हो गया जैसे भवती भवता भवंती, पठती पठता पठंती, सेवते सेवेते सेवंते आदि, जो तिगंत रूप, उनके अंत में यदि इनमें से कोई वर्ण आता है तो उस वर्ण की क्या हो जाती है? प्रगृह्य संज्ञा। और फिर उसके बाद कोई अच आ जाता है दूसरे शब्द का, तो फिर प्रकृति भाव हो जाता है। प्रकृति माने वो संधि होती नहीं।
इसको प्रकृति भाव संधि भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे हरि एतऊ, ये हरि शब्द क्या है, द्विवचन वाला है, हरि ही हरि द्विवचन है। द्विवचन का अंत में क्या है, ई, तो इस ई की क्या हो गई, प्रगृह्य संज्ञा। प्रगृह्य संज्ञा होने के कारण से क्या है, यहाँ पर एतऊ आ रहा है, तो यहां पर क्या लग रहा था, एको एणची लग रहा था भाई, एको एणची। एको एणची से अच के पहले एक को एण हो जाता, यह हो रहा था। इसने कहा नहीं भाई, इसकी प्रगृह्य संज्ञा है और आगे स्वर आ रहा है, तो यहाँ कोई संधि कभी भी नहीं होगी, ऐसा ही रहेगा अलग अलग। हरि एतऊ, इसको क्या बोलते हैं, प्रकृति भाव। प्रकृति भाव का अर्थ होता है जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, कोई भी उसमें उलट पुलट नहीं होगी। ठीक है, दूसरा ये तो ईकार का ऐसे बहुत सारे ले लीजिएगा और भी। ठीक है, जैसे अग्नि एतऊ, विष्णु इमऊ, ये द्विवचन का है, विष्णु हो विष्णु ऊ का, तो यहाँ प्रगृह्य संज्ञा हो गई इसकी, तो आगे यहाँ पर भी यण संधि प्राप्त हो रही थी कोई अणची, तो उसका भी निषेध हो गया, नहीं होगी, ऐसा ही रहेगा। गंगे अमु, ये क्या है, गंगा गंगे, जैसे रमा रामे, तो ये द्विवचन का है, द्विवचन का है। आगे इसको इसके ए अंत में, तो ए की क्या होगी, प्रगृह्य संज्ञा। प्रगृह्य संज्ञा होने से क्या हो जाएगा, आ रहा है, यहां पर क्या संधि प्राप्त थी, एचो यवा यावा, तो नहीं होगी, ऐसा ही रहेगा। ऐसे ही पचेते इमऊ, ये क्रियापद हो गया, क्या हो गया, क्रियापद। पचेते, ये क्या है, द्विवचन का है, ये पचती और पचते दोनों प्रकार से चलता है, ये आत्मनेपद में भी चलता है, परस्मैपद में भी चलता है, पच धातु का, ये आत्मनेपद का है। पचते पचेते, लट लकार के प्रथम पुरुष का द्विवचन का रूप है। आगे आ रहा है एमऊ, पचेते एमऊ, माने ये दोनों पकाते हैं। अब यहां पर क्या है, ए को एचो यवा यावा से अय आदेश प्राप्त हो रहा था, तो इसने कहा भाई ये द्विवचनांत है और ये अंत में है, तो इस एक की क्या हो जाएगी, प्रगृह्य संज्ञा। जिसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है उसकी संधि होती नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको अनेक उदाहरण मिलेंगे, उनमें आपको घटाना है। अब बता रहे हैं, एक तो प्रगृह्य संज्ञा इनकी होती है, अब दूसरा प्रगृह्य संज्ञा ले रहे हैं। दूसरा प्रगृह्य संज्ञा है, उसके लिए भी सूत्र है, उसका पहले अर्थ पढ़ लेते हैं। ख, ठीक है, टिप्पणी नंबर 1 लिखा है, सूत्र लिखा हुआ नीचे। जब अदस शब्द के मकार के बाद ई या ऊ आते हैं तो वे प्रगृह्य होते हैं। ये कह रहे हैं कि अदस जो शब्द है ये क्या है, सर्वनाम है, क्या, सर्वनाम। तो अदस शब्द जो सर्वनाम है, जब हम इसके रूप चलाएंगे, चाहे स्त्रीलिंग में, चाहे पुल्लिंग में, चाहे नपुंसकलिंग में, सभी व्यक्तियों में, सभी वचनों में रूप चलेंगे, और उन रूपों में जहां जहां मां आ जाए, अदस को क्या हो जाता, मां हो जाता है कहीं कहीं रूपों में। तो जो मां आ रहा है, अदस शब्द के रूप जब चलाएंगे तो अदस को कहीं पर मां आ जाए बीच में, शब्दों के शब्द रूपों के बीच में अदस शब्द का जो रूप चला रहे हैं, जैसे असऊ अमू, मां आ गया, अमी मां आ गया, तो उस कहते हैं मां। फिर मकार के बाद में यदि दीर्घ ईकार हो या ऊकार हो, इसमें एकार मिलता ही नहीं है, इसलिए कहा ही नहीं, एकार को हटा ही दिया। पर अदस शब्द के रूप जब चलाएंगे तो उन रूपों में यदि कहीं बीच में मकार आ रहा है और मकार के बाद में ई आ रहा है, ऊ आ रहा है अंत में, तो कहते हैं ये ई और ऊ उनकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। यहां पर द्विवचन और बहुवचन की कोई बात नहीं है, यहां पर तो बस अदस शब्द का मकार से उत्तर ई और ऊ हो, चाहे वो एक वचन में हो, चाहे द्विवचन में, चाहे बहुवचन में। ठीक है, जैसे अमी ईशा, ये क्या अदस शब्द का
बहुवचन का रूप है अमी। आप अपने उसमें देख लीजिएगा, जो शब्द रूप है आपके पास में, उसमें इस पुस्तक में भी ये शब्द रूप दिए हैं इसके अदस के। मैं बता देता हूं आपको, पेज भी बता दूंगा आपको और वो भी बता दूंगा। हाँ, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, बताएंगे आपको, बता रहे। जो भी आपको कभी देखना हो तो इसमें यहाँ पर कैटलॉग बना दी गई है, सूची बना दी गई है, ठीक है जी। तो वो सूची हमारे लिए बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर ये दिया है हमारा सर्वनाम विचार दिया है। सर्वनाम में अदस शब्द है, ये आपका 77 पेज पर है, 77 पेज पर इस पुस्तक में, ये 77 पेज पर दिया है। नहीं, सेक्शन है 77 तो ये, ठीक है। पेज नंबर तो हमारा है 131, 131 है, वो सेक्शन नंबर है वो तो, ठीक है। 131, 131। ये दिया हुआ है, ठीक है, 131 पेज पर है। यहाँ पर तीनों लिंगों में दिया है, देखिए मैं रूप सुना देता हूँ आपको, समझ लीजिएगा। असौ, अमू, अमी, अमुम, अमू, अमून, अमुना, अमुभ्याम, अमीभिः, अमुष्मयी, अमुभ्याम, अमीभ्यः, अमुष्मात्, अमुभ्याम, अमीभ्यः, अमुष्य, अमुयोः, अमीशाम, अमुष्मिन्, अमुयोः, अमीषु। यहां पर माँ आ रहा है, परंतु माँ से काम नहीं चलेगा। माँ से उत्तर जो रूप है उसका अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, ई अथवा ऊ। वो कहाँ आ रहा है, द्विवचन के वो प्रथमा व्यक्ति और द्वितीय व्यक्ति के द्विवचन में आता है, और बहुवचन के और प्रथमा व्यक्ति के बहुवचन में आता है। जैसे अमू और अमू द्विवचन में बनता है दोनों व्यक्तियों में, और उसका बनता है अमी, और कहीं नहीं आ रहा है उसमें, ठीक है। नपुंसकलिंग में केवल एक जगह आ रहा है, दो जगह द्विवचन में ही आ रहा है, अमू, अमू। और स्त्रीलिंग में भी आपका केवल और केवल द्वितीय द्विवचन, प्रथमा द्वितीय व्यक्ति के द्विवचन में ही आ रहा है, अमू, अमू। बस इतनी जगह अदस शब्द के रूपों में ई और ऊ की प्रगृह संज्ञा हो जाएगी और उनको संधि नहीं होगी। तो यहां पर क्या है, अमी, ईशाह, तो ये ई है, मां से उत्तर है, तो यहां पर इसकी अका सवर्ण दीर्घ संधि प्राप्त थी, मना कर दिया, नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी प्रगृह संज्ञा हो गई है ई की। ऐसे अमू, आसाते, ये दोनों बैठते, तो ये द्विवचन का है, तो ऊ का ऊ अंत में, मां से उत्तर ऊ है, तो यहाँ प्रगृह संज्ञा होने से संधि नहीं हुई। यहाँ पर क्या प्राप्त थी, कोई अणची से अण प्राप्त था, ठीक। इसमें उस ई या ऊ का द्विवचनांत होना आवश्यक नहीं है, क्या द्विवचन में, बहुवचन में भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर बहुवचन में है ये ई, या ऊ द्विवचन में चलेगा, ठीक है। ये हो गया। इसके लिए यहाँ पर सूत्र दिया है इन्होंने, कौन सा सूत्र करता है ये सूत्र करता है ये आदसो मात। आदस के मकार से उत्तर ईकार और ऊकार की प्रगृह संज्ञा होती है, यदि वो आदस का जो शब्द रूप है उसके अंत में होना चाहिए, अंत में जरूर होना चाहिए, तभी तो संधि होगी, तभी तो संधि प्राप्त है अंत में। एक तो ये हो गया, ठीक है। यहां पर नहीं होगी। अब आगे बता रहे हैं घ। अच्छा, ग, इसके लिए टिप्पणी तो लिखा हुआ सूत्र है, आंग के अतिरिक्त अन्य एक स्वरात्मक निपातों अव्ययों की भी प्रगृह संज्ञा होती है। कुछ निपात हैं, ये निपात नाम रखा गया है, जिनके जो अव्यय होते रूप नहीं चलते, ठीक है। जैसे आंग भी ये क्या है, एक निपात है,
तो कह रहे हैं इसको तो छोड़ दीजिएगा, आंग को छोड़ दीजिए। आंग के अतिरिक्त अन्य एक स्वरात्मक, एक स्वरात्मक का अर्थ है ऐसे निपात जिनके अंदर केवल एक ही वर्ण है और वो भी क्या है, केवल स्वर है बस, ना उसमें व्यंजन है कोई, ना कोई दो स्वर है, बस एक ही है। ठीक है। एक स्वरात्मक माने केवल एक ही स्वर है, एक ही अचमात्र है बस, उनकी क्या हो जाती है, प्रगृह संज्ञा हो जाती है। जैसे आंग है ये, तो आंग का क्या बचता है, आ बचता है, तो ये एक ही स्वर तो है, इसमें कुछ है ही नहीं। पर आंग को तो हटा दीजिएगा, आंग को छोड़ रहे हैं। कह रहे हैं दूसरे, जैसे ई इंद्र, तो ई ये क्या है, निपात है। अब आप क्या कहेंगे, निपात क्या होता है, निपात संज्ञा है। महर्षि पाणिनि ने प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद में कुछ की निपात संज्ञा की है, वो निपात लिए जाएंगे। तो पूरे निपातों को आपको जानना है तो फिर वहां जाना पड़ेगा। ठीक है, सारे निपात नहीं, बहुत सारे निपात हैं, अभी उदाहरण मात्र समझ लीजिएगा केवल। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी ये निपात है और ये क्या है, एक स्वरात्मक है, इसमें कुछ भी दूसरा वर्ण नहीं है, केवल ई है, इसलिए इसकी क्या होगी, प्रगृह संज्ञा। प्रगृह संज्ञा होने से अब क्या, इसमें आकाश सवर्ण दीर्घ प्राप्त होता, मना कर दिया। ऐसे ही उमेश, यहां पर भी उमेश, यहां पर भी ये भी निपात है अकेला ही है, तो इसकी भी नहीं सवर्ण दीर्घ प्राप्त था, मना हो गई। वो प्रगृह संज्ञा होने से प्रकृति भाव हो गया और संधि नहीं होगी। आ एवं नुमन्यसे, ये आंग का आ नहीं है, ये वाला आंग का आ नहीं है, ये अलग आ है, ये निपात है, इसमें अंगा नहीं लगा हुआ। तो इस ये अकेला एक स्वरात्मक है, तो यहां पर क्या प्राप्त हो रहा था, वृद्धि रेची, वृद्धि संधि प्राप्त हो रही थी। तो क्या है, इसकी तो प्रगृह संज्ञा है, इसलिए यहां पर नहीं होगी। इसके लिए भी महर्षि पाणिनि ने सूत्र बनाया है, जो यहां नीचे दिया है। क्या दिया है, निपात एका जनांग, कहते एकाच, केवल एक स्वरात्मक जो शब्द है, एक अक्षर का ही शब्द मैंने, वो भी अचमात्र। आंग को, अनांग माने आंग को छोड़ करके उसको, उसकी क्या हो जाती है, प्रगृह संज्ञा हो जाती है। ये वाला जो सूत्र है ना, इसमें से प्रगृह संज्ञा आ रहा है इसमें, क्योंकि ये 11 नंबर है, ये 12 नंबर था, ये 14 नंबर है, तो ये प्रगृह संज्ञा करने वाले सूत्र हैं। तो एक अच वाले निपात की भी प्रगृह संज्ञा नहीं, वो प्रगृह संज्ञा होती है तो संधि नहीं होती है। अच्छा, यहां पर भी हो गया, आपको दिखा दिया मैंने उदाहरण। अब आगे और बता रहे हैं, घा नंबर 3, कहते हैं जब निपात ओकारांत हो तो ओ को प्रगृह्य कहते हैं। अब ये कह रहे हैं कि यहां पर ये कहा था कि केवल एक स्वरात्मक निपात, परंतु उसका थोड़ा विकल्प दे रहे हैं कि कोई ऐसा निपात है जिसमें अनेक वर्ण हैं, माने ऐसे निपात हैं जिनके अंदर अनेक वर्ण हैं, परंतु अंत में ओ आ रहा है, अंत में उसके क्या आ रहा, ओ, तो उस निपात की भी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। तो वही कहा, जब निपात ओकारांत हो, ओकार अंत में हो, तो भी उसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है, तो उसकी भी संधि नहीं होती है। जैसे अहो ईशाह, ये क्या है, निपात है, ये अनेक वर्ण वाला, एक वर्ण वाला नहीं है, परंतु इसके अंत में ओ है, इसलिए इसकी क्या हो गई, इस वाले ओ की प्रगृह्य संज्ञा। क्या हो गई, प्रगृह्य संज्ञा। प्रगृह्य संज्ञा होने से यहां पर एचो यवा यावा प्राप्त था, तो वो नहीं हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हो गया। और भी जो भी आपको ओकारांत निपात मिल जाए तो उसकी भी नहीं होगी। इसके लिए भी सूत्र था हमारा ये ओत, इसके नीचे ये है कि ओत ओकारांत निपात की भी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है, चाहे वो अनेक वर्ण वाला हो, कोई बात नहीं। एक सूत्र और है, चौथा, इसका संबुद्धौ शाकल्यश्चेता बनारसे। ठीक है, इसका अर्थ पढ़िएगा, यहां पर बता रहे हैं ये,
संज्ञा शब्दों के संबोधन के अंत के ओकार के बाद इति शब्द आवे तो संबुद्धि निमित्तक उस ओकार की विकल्प से प्रगृह्य संज्ञा होती है। बहुत सुंदर कहा इन्होंने, ठीक है। ये कहते हैं कि जो संज्ञा शब्द होते हैं, संज्ञावाची शब्द, संज्ञा माने नामवाची शब्द, वो संबोधन का होना चाहिए, संबोधन का। और संबोधन में भी क्या होना चाहिए, एक वचन का। संबोधन में तीनों वचन का नहीं लेना, केवल एक वचन वाला संबोधन लेना। तो यहां पर लिखा नहीं है, परंतु मैं बता रहा हूं आपको। संबोधन के अंत में, माने संबोधन एक वचन के अंत में यदि ओकार आ रहा हो, अभी उदाहरण देंगे, और उसके बाद में दूसरा शब्द इति आ रहा हो, क्या, इति। ये इति ऐसा होना चाहिए कि वेद से संबंधित नहीं होना चाहिए। माने इति अर्थात वेद के मंत्रों आदि में जब प्रयोग करते हैं इति का, तो वैदिक इति नहीं होना चाहिए, लौकिक इति होना चाहिए। मैं लोक, जो हमारी लोक भाषा है संस्कृत, उसमें हम इति का प्रयोग कर रहे हो तब का है, ठीक है। तो इति शब्द आवे तो संबुद्धि निमित्तक उस ओकार, माने संबुद्धि का अर्थ हो गया संबोधन का एक वचन होता है, उसको संबुद्धि बोलते हैं। संबोधन का एक वचन का जो रूप होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है, संबुद्धि। तो उस संबुद्धि का जो ओकार होगा अंत में, उसकी क्या है, विकल्प से प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। क्या, विकल्प से, माने एक बार हो जाएगी, जब हो जाएगी तो संधि नहीं होगी, और जब प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी तो जो संधि प्राप्त है वो हो जाएगी। सरल है। इसके लिए एक सूत्र है वास्तव में महर्षि पाणिनि का। क्या सूत्र है, ये चार नंबर टिप्पणी दे, संबुद्धौ शाकल्यस्येता वनार्षि। ये वास्तव में आचार्य शाकल्य है। तो ये आचार्य शाकल्य का यह नाम लिया महर्षि पाणिनि ने किसके लिए, विकल्प करने के लिए। क्या करने के लिए, आचार्य जी का नाम भी ले दिया शाकल्य का और विकल्प कर दिया, दो रूप बनाने। माने प्रगृह्य संज्ञा विकल्प से करनी है, दो रूप वाली बात नहीं है, प्रगृह्य संज्ञा विकल्प से करनी है। तो वही कहा संबुद्धि माने संबुद्धौ, संबुद्धि में जो ओकार अंत में, और उसके बाद में ये यहां पर है शाकल्य और इतौ, ये अलग है। इतौ, इतौ है, ये क्या है, इतौ माने इति का सप्तमी का एक वचन है। तो इति के परे रहते अनार्ष्य, ये इति कैसा होना चाहिए, वैदिक नहीं होना चाहिए, वैदिक नहीं होना चाहिए, भाषा का होना चाहिए। तो विकल्प से उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। आइएगा आप देख लेते। अब यहां पर इन्होंने उदाहरण दिया, देखिएगा। विष्णु, ये संबोधन का है एक वचन का, ये संबोधन का एक वचन का रूप है, और इसकी क्या है, संबुद्धि संज्ञा। आगे आ रहा है इति, ये वैदिक इति नहीं है। ये जो वाक्य हम बोल रहे हैं वेद में कहीं नहीं ऐसा, ये भाषा में प्रयोग करने वाला वाक्य है। तो यहां पर क्या हो गई, इसकी ये संबोधन का ओ है, तो इसकी प्रगृह्य संज्ञा विकल्प से हो गई, अर्थात प्रगृह्य संज्ञा हो गई, तब तो विष्णु इति ये संधि नहीं होगी। अच्छी प्लुत प्रगृह्य अचनितम से संधि रोक दी। अब इसको जब प्रगृह्य संज्ञा नहीं हुई तो संधि हो जाएगी, नहीं हुई तो संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी, एचो यवा यावह, वही प्राप्त है। क्या, एचो यवा यावा से यहां पर क्या प्राप्त हो जाएगा, ये विष्णु ऐसा है, और ये है आपका इति। अब यहां पर इसकी प्रगृह्य संज्ञा नहीं हुई तो संधि हो जाएगी। एचो यवा यावा से संधि हो गई, तो इसको क्या हो जाएगा, ओ को अब हो गया,
ये हो गया विष्णा व और इति आगे आ रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, अब जो हमने पिछली कक्षा में आपको पढ़ाया था कि पद के अंत में, क्या पद के अंत में यदि यकार आ जाए या वकार आ जाए और आगे कोई अश 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 प्रत्याहार का कोई वर्ण आ जाए तो उस यकार को और वकार को विकल्प से लोप होता है। अभी मैं दिखा दूंगा आपको। ठीक है, ये क्या है, ये पद है, एक पूरा पद ही है संबोधन, ये वकार अंत में आ गया इसलिए इसका विकल्प से लोप हो गया। विकल्प लोप भी विकल्प से है, इसका लोप हो गया तो क्या बन गया विष्णु इति। और जब वकार का लोप नहीं हुआ तो क्या बन जाएगा विष्णविति। तीन रूप बन गए। क्या बन गए, तीन रूप। ये प्रगृह संज्ञा का बन गया और ये जब प्रगृह संज्ञा नहीं हुई है तब बन गए दो। ये विकल्प से वकार लोप मैंने कहां पढ़ाया था आपको दिखा देता हूं, चलिएगा। गत कक्षा में पढ़ाया था, यहां पर मैंने ये पढ़ाया था ना, ये पदार्थ या व के ठीक पूर्व यदि अ या आ रहे तो पश्चात कोई अश प्रत्याहार का वर्ण आवे तो या और व का विकल्प से लोप हो जाता है। लोप होने के पश्चात फिर उनमें कोई संधि नहीं होती है। जैसे यहां पर हमने आपको दिखाया था, इसी का ले लीजिएगा, जैसे ये था विष्णु इह, यहां पर इह लिया था हमने। अब यहां पर क्या है, यहां पर लोप हो गया वकार का, यहां पर नहीं हुआ, अर्थात एच या लग गया और यह वकार का वकार था उसका लोप हो गया, वहां नहीं हुआ। ऐसे ही वहां पर विष्णु इति और विष्णुविति, ये नियम लगा लेना है। ठीक है, पूरा विस्तार करा दिया मैंने संधि का, इसका जितना हो सकता है। चलिएगा, अब ये हो गया हमारा। अब ये तो हो गई प्रगृह संज्ञक की बात कि प्रगृह संज्ञा इन शब्दों की होगी तब इनको संधि नहीं होगी। अब दूसरा आता प्लुत का, प्लुत स्वर का, जिनकी प्लुत संज्ञा हो जाती है, प्लुत वर्ण, जिस वर्ण की प्लुत संज्ञा हो तो उसको भी संधि नहीं होती। प्लुत संज्ञा का इन्होंने यहां पर दिखा रहे हैं कि जैसे प्लुतों के साथ भी संधि नहीं होती। जैसे ए ही कृष्णा अत्र गौश्चरति, यहां पर क्या कर दिया, ये जो कृष्ण जो शब्द है ये आपका, इसको प्लुत कर दिया। वास्तव में क्या कर दिया, प्लुत, त्रिमात्रिक कर दिया। ये क्या है, संबोधन का था, हे कृष्ण बोलते हैं, परंतु क्या है, व्याकरण में एक सूत्र है कि किसी को हम दूर से बुलाते हैं, दूर से बुलाने में क्या है, उसको टी, उसका जो टी होता है, जो वाक्य होता है टी, उसका टी संज्ञा, उसका अंतिम वर्ण को हम क्या कर देते, प्लुत कर देते हैं। ये एक वाक्य है यहां पर, ए ही कृष्ण अत्र गौश्चरति, ये दूसरा वाक्य है, दो वाक्य हैं ये। तो यहां पर क्या है, दूर से बुला रहा है, ए ही कृष्ण, हे कृष्ण यहां आओ आओ, अत्र गौश्चरति, गाय यहां चर रही है, दो वाक्य है। तो यहां पर क्या है, दूर से पुकारने वाले वाक्य की, मान दूर से हम पुकारते हैं उसके लिए जो वाक्य प्रयोग करते हैं उसका टी भाग होता, प्लुत हो जाता है। यहां पर कृष्ण का ये आ है, ये माने ए ही कृष्ण, ये एक वाक्य हो गया, इसका अंतिम वर्ण क्या है, अच, अ, तो इसको प्लुत कर दिया है। इसके लिए सूत्र है, अभी नीचे लिखा हुआ दिखा देंगे। तो इसलिए अब आगे आ रहा है अत्र, यहां पर क्या प्राप्त हो रहा था, आकाश वर्ण दीर्घ, दीर्घ संधि प्राप्त हो रही थी। तो दीर्घ संधि प्राप्त हो रही थी तो कहते हैं ये प्लुत है, इसलिए इसकी संधि नहीं होगी। कोई भी प्लुत वर्ण हो और आगे स्वर आ रहा तो संधि नहीं होगी। ठीक है,
ये आ भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, ऊ भी हो सकता है, री भी हो सकता है, प्लुत तो ठीक है। इसके लिए ये सूत्र था आपका, वहां पर और भी सूत्र है, एक सामान्य सूत्र दिखा दिया है, दूरा धूते च, 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 84वां। दूर से बुलाने में जो वाक्य होता है उसका अंतिम वर्ण क्या हो, अंतिम मल्टी भाग की क्या हो जाती है, प्लुत संज्ञा हो जाती है। तो ये प्लुत का दिखा दिया। तो ये ध्यान रखना है, कहा जिस वर्ण की प्रगृही संज्ञा हो जाए उसको संधि नहीं होती आगे, स्वर स्वर संधि। व्यंजन संधि का अलग बात है, ठीक है, व्यंजन संधि तो प्राप्ति नहीं है। और यदि प्लुत संज्ञा का है तो भी नहीं होगी। आपको प्रगृही संज्ञा तो पूरी बता दी हमने, प्लुत संज्ञा कहां कहां होती है ये थोड़ा विस्तार, बहुत सारे सूत्र हैं, बस इतना समझना है संधि के लिए, जिसकी प्लुत संज्ञा आपको दी के वहां संधि नहीं करनी है, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, स्वर संधि पूर्ण हो गई, बस स्वर संधि इतनी ही है। अब आएगी अगली कक्षा से व्यंजन संधि, जिसको हल संधि भी बोलते हैं। 7 कक्षाओं में हमने आपको स्वर संधि कंप्लीट करा दी। 7 कहां, 2 कक्षाएं तो एक भूमिका की थी और एक प्रत्याहार ज्ञान की थी। केवल 5 कक्षाओं में हमने आपको स्वर संधि कंप्लीट करा दी। अब आएगी व्यंजन संधि, हल संधि, ठीक है। अब इसको विस्तार से पढ़ेंगे। अंत में हम आपको प्रश्न पत्र बनाएंगे, जब सारी संधि पढ़ा देंगे फिर आपको प्रश्न पत्र बनाएंगे, फिर आपको उसका आंसर शीट भी देंगे। आप अपना परीक्षण भी कर पाएंगे कि आपने संधियों में क्या क्या सीखा, कितना सीखा, कितने प्रतिशत आपको समझ में आया, ये आप जज भी कर पाएंगे। जरूरी है, इसलिए हम जो भी पढ़ाते हैं उसकी परीक्षा भी लेते हैं, और चेक करने वाले भी आपको ही बनाते हैं, गुरुजी भी आपको ही बना देते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे की कक्षा में स्वर संधि और व्यंजन संधि पढ़ेंगे। सर्वेभ्यो नमः।